हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 15 को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा, नीचे दिए गए आयतों यानी कि नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में प्रत्येक की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, हमारा होता है लंबाई गुने में चौड़ाई। ठीक है, ये होता है हमारा आयत का क्षेत्रफल। तो हमें इसमें लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो लंबाई और चौड़ाई कैसे निकालेंगे, जो हमें क्षेत्रफल दे रखा है इस फॉर्म में, तो हम इसका क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें एक हमारा लंबाई होगा और एक चौड़ाई होगा। ठीक है, इसी तरह से हम इसका गुणनखंड करके इसमें लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है। तो हम यहाँ पे उतारेंगे 25a² माइनस 35a प्लस का 12, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, आपको हमने बताया था कि गुणनखंड करने के लिए जो हमारा a² का गुणांक है, इसमें a है तो इसमें a से मानेंगे, जो a² का गुणांक है और हमारा जो अचर पद है यानी कि जो पहला और लास्ट वाला जो पद है उसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, इस जो ये हमारा बीच में इसको तोड़ने के लिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई इसका यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, तो देखेंगे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 25 को 12 से करेंगे तो लिखेंगे 25 और 12, 25 दूनी 50, उसके बाद इंटू यहाँ पर 25 से कम 25, तो यहाँ पर क्या हो गया 0 और 0 3, यहाँ पर हो गया 300। अब हम क्या करेंगे 300, ये अगर यदि आपसे ना टूटे यानी यदि आप इसको इस तरह ना कर पाए तो आपको क्या करना है, आपको इसका एलसीएम निकाल के उसके ज़रिए आपको इसको सॉल्व करना है। तो चलिए 300 का एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 300, यहाँ पर इसका कर देंगे एलसीएम। तो एलसीएम देखते क्या है, 2 से करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 150, फिर 2 से करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 75, फिर उसके बाद फिर किससे करेंगे, 3 से कट जाएगा, यस 3 से कट जाएगा कितने बार में, 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, फिर 5 एकम 5। अब देखिए इसको किस तरह से करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ठीक है 12 हो गया, और 5 25, 25 और 12, 25 और 12 क्या हमारा 35 बन जाएगा, 25 और 12 बन जाएगा, नहीं बन पाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट तरीके से देखते हैं, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, यानी कि 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और ये जो हमारे 3 है 3 पंचे 15। अब बताइए 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 और 15, तो क्या 20 और 15 35 हो जाएगा जोड़ने पे या घटाने पे, हाँ हो जाएगा, किस पे, जोड़ने पर। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे, 2 दूनी 4, 4 पंचे यहाँ पर लिख देंगे 20 और इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 पंचे 15। ठीक है, ये हो गया। अब इसे आप गुणा करोगे तो आपका 300 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 35 कैसे लाएंगे, जोड़ने पर, तो यहाँ पर प्लस का निशान लगा देंगे। ठीक है, आपको दिखाने के लिए सिर्फ। ठीक है, अब यहाँ पर करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 35a, ये जो हमारा 35a है ना, इसको हम तोड़ेंगे। तो पहले तो हम 25a² ऐसे लिख देते हैं, माइनस का रखेंगे, इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे कैसे, तो 20 और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 15, और इसके साथ क्या है a, इसका जो हमारा चर है साथ में लिख देंगे, फिर प्लस का 12, इस तरह से हम इसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, 25a² हमारा ऐसे रहेगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और 20 और a क्या हो जाएगा 20a, फिर माइनस प्लस माइनस, उसके बाद देखिए 15 और a यानी कि 15a, और इसके बाद प्लस का 12 हमारा ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, ये माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की, यानी कि माइनस का यहाँ पर क्या है 35, तो ये 20 और 15 35a हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। अब हम दो पद का जोड़ा बना लेते हैं, ये 2 और ये 2। अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ पर 25 और 20 को देखेंगे, यहाँ पर जो 25 और 20 है ये किसके पारे में आता है, हमारा 5 के पारे में आता है, तो लिख देंगे यहाँ पर 5। उसके बाद
ए स्क्वायर और ए, इन दोनों में छोटा कौन सा है, ए है, तो लिख देंगे ए। तो यहाँ पर देखिए 5 के पारे में 25 कितने बार में आता है, 5 बार में, तो 5 लिख देंगे। और ए है यहाँ पर और ए स्क्वायर है, यानी कि इसमें से ए कट गया, एक तो बचा क्या, ए बचा यहाँ पर सिर्फ माइनस। और 5 के पारे में 20 कितना आता है, 5 के पारे में 20 कितने बार में आता है, 4 बार में, तो 4, और ए से ए कट गया तो यहाँ पर सिर्फ यही बचा। उसके बाद देखेंगे जो माइनस है, माइनस लिख देंगे। उसके बाद देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 15 और 12, 15 और 12 किसके पारे में आता है हमारा, 15 और 12 हमारा 3 के पारे में आता है, तो लिखेंगे 3। और यहाँ पर ए नहीं आ सकता क्योंकि इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसीलिए। अब देखेंगे 3 के पारे में जो हमारा 15 है वो कितने बार में आता है, तो 3 से कितने बार में कट जाएगा ये 15, 5 बार में, तो लिख देंगे यहाँ पर 5। अब देखेंगे माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस। अब देखिए 3 के पारे में जो 12 है, 3 के पारे में 12 कितने बार में आता है, 4 बार में, यानी कि 3 से कट जाएगा 12, 4 बार में, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या क्या आ गया, यहाँ पर देखिए ये हमारा जो है ब्रैकेट में ये हमेशा हमारा क्या आना चाहिए, बराबर। यहाँ पर ए बचा था, यहाँ पर ए लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ए सिर्फ इसका बचा हुआ था इसलिए यहाँ पे ए लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे बराबर है 5a-4, यस 5a-4, इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारा क्या आ गया, बराबर। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बराबर आया इसको लिख देंगे 5a-4 एक ब्रैकेट में, उसके बाद 5a-3 एक ब्रैकेट में, 5a-3 एक ब्रैकेट में। अब इन दोनों में से ये दोनों आ गया हमारा, तो हमारा क्षेत्रफल क्या था, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि इसमें जो हमारा लंबाई है और जो हमारा चौड़ाई है वो क्या है, लंबाई हमारा क्या आया इसमें, क्योंकि यदि आप इसे फिर से गुना करोगे तो आपका यही आएगा, इसीलिए हमने इसको तोड़ा था ताकि हमें लंबाई और चौड़ाई का पता चल जाए, इसीलिए, ठीक है। तो देखिए आप यदि इसको गुना करेंगे तो आपका ये आएगा। अब इसमें लंबाई ये है और चौड़ाई ये है, आप इसे लंबाई मान लीजिए और इसे चौड़ाई। तो लंबाई क्या है हमारा 5a-4 ब्रैकेट में बंद कर देंगे इसको। फिर उसके बाद चौड़ाई क्या है 5a-3, चौड़ाई क्या है हमारा 5a-3, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो 5a-3 इस तरह से, ठीक है। अब हमारा इस जो है इसका तो हो गया हमारा आंसर, ठीक है, इस तरह से इसका तो हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसका जो पहला था वो तो हो गया। अब देखते हैं दूसरा, इसका जो पहला पार्ट था ये तो हो गया। अब देखेंगे हम यहाँ पर इसका दूसरा पार्ट, ठीक है। इसमें भी इसी प्रकार से करेंगे, ठीक है। क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखिए ये हमारा दे रखा है तो हम इसे क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारा वाई स्क्वायर का गुणांक और हमारा अचर पद को गुना करेंगे, तो चलिए गुना करके देखते हैं। 35 में 12 से गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 35 है और इसको हम कर देंगे 12 से गुना, ठीक है। तो चलिए गुना करके देखते हैं। यहाँ पर गुना करेंगे, 2 पंचे 10, 35 दूनी हो जाता है 70, तो 70 लिख देंगे, इंटू 35 से कम 35, तो यहाँ पे हो जाएगा 35, तो ये 0 और 7 5 कितना हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 420। अब 420 आया। अब 420 का ऐसा फैक्टर करना है, यानी कि ऐसे तोड़ना है कि घटाने या जोड़ने पर हमारा क्या आ जाए, 13y आ जाए, यानी कि 13 आ जाए सिर्फ, ठीक है। तो चलिए यदि आपको इस तरह से नहीं तोड़ पाओगे तो आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल के इसका हमें बनाना है, ठीक है। तो पहले चलिए इसका एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम किसका, 420 का, तो 2 से करेंगे पहले। 2 से कितना, 210 बार में, फिर 2 से, फिर 105 यानी कि 105, तो लिख देंगे 105, 105 फिर 3 से कट जाएगा कितने बार में, 3, और उसके बाद 1 हासिल तो हो जाएगा 35। अब ये 35 किसके बारे में आता है, 5 के, किसके पहाड़े में आता है, 5 के, तो 5 लिख देंगे और 7, तो 7 एकम 7। अब इसका इस तरह से करेंगे कि घटाने या जोड़ने पर हमारा जो है 13 आ जाए। तो चलिए देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ठीक है, और 7 पंचे 35, 12 में से 35 गया, ठीक है, 12 में से 35, देखिए हमारा यहाँ पर 35 है और ये 12 है, तो क्या इसे घटाने पे हमारा 13 आ रहा है, इसे घटाने पे हमारा 13 आ रहा है, नहीं आ रहा, इसलिए ये तो हमारा हो गया गलत, ठीक है, ये हमारा हो गया गलत। अब चलिए दूसरा स्टेप में देखते हैं। अब एक बार देखते हैं, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 को एक बार 7 से करेंगे, तो 4 7 28, मतलब कि 7 चौक 28, 28 और ये हो जाएगा यहाँ पर 3 पंचे 15। अब 28 में से
15 गया तो कितना बचेगा हमारा 13। तो ये तो हमारा हो जाएगा अप्लाई, यानी कि यहाँ पर क्या होगा 28 इंटू 13, ठीक है। ये है हमारा 28 इंटू यहाँ पर क्या था 15, 3 पंचे 15, यानी कि 28 इंटू 15। इसको आप गुना करोगे तो आपका क्या आएगा 420। अब इसमें हम क्या करेंगे घटाएंगे, क्या करेंगे इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे माइनस, क्यों, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 और 4 को 7 से गुना करेंगे तो 28 आएगा, तो 28 लिख दिए, और 3 पंचे 15 तो 15 लिख दिए। अब चलिए इसमें करते हैं, पहले तो हम 35 वाई स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, फिर ब्रैकेट में क्या करेंगे कि 28 में से 15 जाएगा तो 13 बचेगा, तो लिखेंगे 28 माइनस 15, और इसके साथ जो वाई है वाई ऐसे रहने देंगे जो हमारा चर पद है, और इसके बाद 12 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे 35 वाई स्क्वायर तो हमारा ऐसे ही रहेगा, 35 वाई स्क्वायर प्लस तो प्लस ही हो जाएगा, और 28 यहाँ पे वाई है तो वाई लिख देंगे, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस 15 वाई और माइनस 12। इस तरह से हमारा ये हो गया। अब देखिए इसमें हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या लेंगे देखते हैं। 35 और 28, 35 और 28 हमारे किसके पहाड़े में आता है 7 के पहाड़े में, तो लिख देंगे यहाँ पर कॉमन क्या 7। वाई स्क्वायर और वाई इन दोनों में छोटा क्या है ये है, यानी कि हम 2 2 करके इसमें क्या कर रहे हैं कॉमन ले रहे हैं, तो वाई छोटा है तो यहाँ पर लिख देंगे वाई, ठीक है। 7 के पहाड़े में 35 कितने बार में आता है 5 बार में, यानी कि 7 पंचे 35 हो गया, और वाई में से वाई स्क्वायर यानी कि एक वाई गया तो क्या बचा 5 वाई, और प्लस का प्लस ही रहेगा, और 7 के पारे में हमारा 28 कितने बार में आता है 4 बार में, तो बचा 4, और वाई से वाई तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस का निशान लगेंगे, माइनस का निशान है तो अब देखेंगे 15 और 12, 15 12 हमारा किसके पहाड़े में आता है 15 और 12 हमारा आता है किसके 3 के, तो लिखेंगे यहाँ पर कॉमन क्या होगा 3, इसमें वाई है इसमें वाई नहीं है इसलिए नहीं लेंगे। 3 के पहाड़े में कितने बार में आता है 15 5 बार में, तो लिखेंगे 5 और इसके साथ वाई लिख देंगे, और माइनस, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए 3 के पारे में 12 कितने बार में आता है 4 बार में, यानी कि 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में, यहाँ पे बचेगा 4। अब हमें ये चेक करना है क्या ये जो हमारा ब्रैकेट में आया है क्या ये बराबर है, यदि हाँ तो ठीक है, ये जो हमारा गुणनखंड हो रहा है वो ठीक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 5y प्लस 4 ऐसे ही लिख देंगे। अब उसके बाद क्या है हमारा 7y माइनस ये हो गया 3, ठीक है। इस तरह से हमारा ये लंबाई गुना चौड़ाई निकल गया, यानी कि यदि आप इसको गुना करोगे तो आपका जो दोबारा आएगा क्या आएगा ये आएगा, यानी हमारा जो ये है ये क्या हो गया हमारा लंबाई हो गया, और ये क्या हो गया हमारा चौड़ाई हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर हो गया, यानी कि जो आपका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्व हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ सर को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए।